मैं देव प्रकाश यूनिवर्सल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको 9वीं कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। आती है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वे एक प्रश्न करते हैं बच्चों से कि विज्ञान क्या होता है, आखिर में विज्ञान क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आप याद रखिए, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, देखिए ये मेरा 9th क्लास के लिए साइंस का ये पहला वीडियो है। तो इस पहले वीडियो में सबसे पहले जो भी होगा हम केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय लेंगे, विज्ञान के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों की चर्चा पहले हम कर लेंगे। और एक बात कभी भी विज्ञान में याद रखिएगा, अगर आप विज्ञान के एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आपको प्रश्न करने आना चाहिए। आपको हर चीज़ का जवाब आना चाहिए। यह हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों ऐसा ही हुआ, इन सब चीज़ों का हमको एकदम ज्ञान होना चाहिए। और ये नहीं जानते हैं अगर आप उसको पूछिए। अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो फिर आप कभी नहीं सीख पाइएगा। तो पहला आपके साथ क्या रहेगा कि आपको प्रश्न करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको जानना है। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग विज्ञान की परिभाषा पर। तो विज्ञान होता क्या है, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसके बारे में जो कुछ हम समझते हैं, जो भी वहाँ से हम अपने पास अवलोकन के बाद जो भी हमारे पास उसके बारे में एक जो धारणा बनती है या जो कुछ भी हम सीखते हैं, वही क्या आपका विज्ञान है। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है, जो हमारा ये पर्यावरण है, इस प्रकृति के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जब अध्ययन करते हैं तो उसका भी एक क्रम होता है, उसका भी क्रम होता है। तो उसके क्रमबद्ध अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम लोग विज्ञान कहते हैं। आप विज्ञान की जो एक सबसे जो सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। याद रखिए क्रमबद्ध रहेगा। इसके अलावा विज्ञान को हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान क्या एक व्यवस्थित ज्ञान है, जो विचार अवलोकन के आधार पर और प्रयोगों के द्वारा हम सीखते हैं। फिर समझिएगा इस चीज़ को, विज्ञान क्या होता है, एक व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक एकदम नॉलेज है, जो आपको प्राप्त कैसे होता है, तो प्रयोगों के द्वारा प्राप्त होता है, अवलोकन के द्वारा प्राप्त होता है, और विचार यानी कि थिंकिंग, यानी कि चिंतन मनन के बाद वह आपके साथ आता है, आपको प्राप्त होता है, तब उसको क्या बोलिए कि वो विज्ञान है आपका। अब देखिए विज्ञान की अगर दूसरी परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार अवलोकन एवं प्रयोगों के आधार पर एवं प्रयोगों से मिलता है, प्रयोगों से मिलता है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर विज्ञान का दो परिभाषा देखा है। विज्ञान क्या है, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान होता है जो कि विचार अवलोकन एवं प्रयोगों से हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। ये तो आपका हो गया विज्ञान की परिभाषा। अब देखिए और आगे और चलते हैं इसमें, तो विज्ञान की कुछ शाखाएं होते हैं। जैसे कि विज्ञान के बारे में आप जानते हैं विज्ञान की कितनी होती है, विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं। तो नॉर्मली जो विद्यार्थी, अगर आप 10वीं कक्षा तक के हैं, 9वीं कक्षा तक के हैं, तो आप जानते हैं विज्ञान में एक जो होता है आपका भौतिकी होता है, भौतिकी विज्ञान।
इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है रसायन विज्ञान, और इसका तीसरा पार्ट होता है जो कि होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर और एक पार्ट इसको अगर बनाते हैं तो होता है पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। अब देखिए ये आपका एक हो गया भौतिकी यानी कि फिजिक्स जिसको बोलते हैं, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, और पर्यावरण विज्ञान जिसको हम लोग इन्वायरमेंट साइंस बोलते हैं। अब देखिए ये जो आपकी विज्ञान की शाखाएं हैं 10वीं कक्षा तक आपको, हाई स्कूल के स्तर तक आपको इतना ही जानना है कि विज्ञान की इतनी शाखाएं होती हैं। लेकिन जब आप आगे की कक्षाओं में बढ़िएगा आप तो देखिए भौतिकी विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान की भी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं हैं, और पर्यावरण जो विज्ञान है उसकी भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक, लेकिन हम अपने इस ज्ञान को यहीं तक सीमित रखेंगे, केवल हम इन्हीं 4 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हम लोग क्लास को अपना चैप्टर 1 से कंटिन्यू। किताब देख लीजिए, एनसीईआरटी किताब से हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी किताब अगर आपके पास हो तो हम उसको करते हैं सिलेबस सबसे पहले। इसको मिटा देते हैं आज के लिए। सिलेबस देखिए सबसे पहला चीज जो आपका चैप्टर 1 है वो देखिएगा, वह है आपके हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि ये जो आपका चैप्टर होगा हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें हम लोग को जो भी आसपास आपको दिखाई दे रहा है, टेबल है, किताब है, कॉपी है, बोर्ड है, ठीक ना, बल्ब है, पंखा है, ठीक, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ठोस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक, गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, द्रव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसके अलावा जो अगर पदार्थ है तो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के क्या गुण होते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा होगी पहले चैप्टर में। ठीक, दूसरा जो आपका चैप्टर हम लोग को पढ़ना है विज्ञान के अंतर्गत वो होगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आस पास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, प्रश्न देखिए पूछ रहा आपसे। तो अब देखिए जो आपका सेकंड चैप्टर है हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, तो हमारे आसपास देखिएगा बहुत तरह के पदार्थ होते हैं, ठीक ना। तो इस चैप्टर में हम मिलने पढ़ते हैं यौगिक क्या होता है आपका, तत्व क्या होता है आपका, मिश्रण क्या है आपका, ठीक। तो इन सब चीज़ों की जो चर्चा होगी वो हम लोग सेकंड चैप्टर में करेंगे। कोई पदार्थ शुद्ध है तो कितना शुद्ध है, ठीक ना। तीसरा जो चैप्टर आपका होगा, थर्ड अध्याय है आपका परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु, ठीक ना। अब देखिए परमाणु एवं अणु, ये याद रखिए आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो आपकी केमिस्ट्री है, 9th क्लास की केमिस्ट्री, 9th क्लास की केमिस्ट्री का याद रखिएगा सबसे ये आपका VVI चैप्टर होगा। 9th क्लास की केमिस्ट्री का ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग पूरा देखेंगे कोई अगर तत्व होता है तो उस तत्व का जो परमाणु होता है, परमाणु के जो गुण होते हैं, ठीक, परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अणु क्या होता है, कोई एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड बनता कैसे है, मतलब एक बहुत अच्छा इसको आप कह सकते हैं। और आप 9th क्लास की केमिस्ट्री देखें, 9th क्लास की केमिस्ट्री में अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये जो चैप्टर, इस चैप्टर का यूज देखिएगा आगे चल करके आपका 10th क्लास में बहुत होता है, ISC में बहुत होता है, 12th में भी होता है, आगे आपको मिलता ही रहेगा। अगर 9th में जो बच्चा साइंस नहीं पढ़ता है और वो चीज़ ये चैप्टर अगर छोड़ देता है
तो याद रखिएगा 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है पूरी की पूरी इसकी गोल हो जाएगी। फिर वो जब इंटर में जाकर पढ़ेगा 11th क्लास में, तब जाकर वो ठीक हो पाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है आपका चैप्टर पढ़ना। चौथा नंबर जो आपका चैप्टर है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से पढ़ेंगे। हो गया, ये आपका जो भी है इतना आपका पार्ट खत्म होता है। और केमिस्ट्री का ये पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक जो कुछ मैंने लिखा है ये सब क्या है याद रखिएगा, ये आपका रसायन शास्त्र है। ये जो भी चैप्टर है इस चैप्टर को हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। हो गया। अब जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वह है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की जो मौलिक इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली कोशिका बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर आपका होगा 5 में होगा, और ये आपका जीव विज्ञान का एक पार्ट है। और ये आपका जीव विज्ञान का जो चैप्टर है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर 9th क्लास में है तो 9th क्लास में अगर आप केवल एक चैप्टर पढ़ लेते हैं कम से कम, फिर आपको 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। केवल एक चैप्टर 9th का केवल आप पढ़ लो। ये जीवन की मौलिक इकाई कोशिका क्या है, ये अपने आप में आपका पूरा बायोलॉजी 9th क्लास का मान लीजिए खत्म। ठीक ना। पढ़ने के लिए आपको इसमें उत्तक भी पढ़ना है, जीवन विविधता भी पढ़ना है। लेकिन जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री में ये दो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका बायोलॉजी में ये जीवन की जो मौलिक कोशिका है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसको आप छोड़ नहीं सकते, याद रखिए VVI एकदम रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है टिश्यूज़ के बारे में, उत्तक क्या होते हैं, यानी कोशिका के बाद उत्तक आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोशिका आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। 7 नंबर आपका है जीवों में विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जीवों में विविधता। ठीक। 8 नंबर चैप्टर आपका है, देखिए आपका इतना जो चैप्टर आपका 3 चैप्टर आपका किधर से आ जाएगा, जीव विज्ञान का 3 चैप्टर है आपका, यह जीव विज्ञान का पार्ट होगा। ठीक। जो 8 नंबर आपका चैप्टर है, अध्याय दिया गया है, वो है आपका गति यानी कि मोशन। ये गति क्या हो जाएगा आपका, ये गति याद रखेंगे आपका फिजिक्स का चैप्टर हो जाएगा, भौतिकी का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर पढ़ेंगे हम लोग बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ठीक ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 2 चैप्टर। इसके बाद आ जाएगा आपका 10 नंबर में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। इसके बाद 11 नंबर आपका जो चैप्टर होगा वो हो जाएगा कार्य तथा ऊर्जा। उसके बाद 11 के बाद आपका जो अगला चैप्टर होगा 12 नंबर होगा आपका, वो हो जाएगा, इसको 12 नंबर के ऊपर लिखते हैं। चलिए, जो 12 नंबर आपका अध्याय है वो हो जाएगा ध्वनि यानी कि साउंड। अब देखिए जो भी आपका चैप्टर है कहाँ से कहाँ तक, गति से लेकर आपका 12 नंबर तक, यहाँ तक ये जो चैप्टर होगा ये सब आपका किधर का है, इसको हम बोलते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स का चैप्टर है। अब देखिए फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं आपके, गति हुआ आपका, बल तथा गति के नियम हैं, ठीक ना, तो इन तीनों में और 2 2 4 1 5 और ये पाँचों में देखिएगा तो फिजिक्स आपका 9th क्लास का जो बहुत ही मतलब मस्त दिया गया। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसको पढ़ाने में बहुत इसको मज़ा आता है। और जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप देखिएगा 10th क्लास की जो भौतिकी है, 10th क्लास के भौतिकी में कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया आपका 9th क्लास में दिया है। तो इसलिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जैसे गति होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बल तथा गति के नियम। जब तक कि 2 चैप्टर आप नहीं पढ़ते हो आपको फिजिक्स मतलब समझ भी नहीं आएगा क्या है फिजिक्स, आप फील नहीं कर पाओगे उसको। और जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तक उसको आपने फील नहीं किया साइंस को,
तब तक आप उसको समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स बहुत ही ज़रूरी, आपको फील करना होगा। आपको ऐसा बोला जाए तो आपको जितने भी विषय हैं सारे विषयों से आपको एकदम मोहब्बत करना होगा, प्यार करना होगा। अगर आप इससे प्यार नहीं करते फिर ये आपका कभी नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। जितने भी विषय हैं यहाँ पर आपका, जैसे ही 2 चैप्टर हम खत्म करेंगे, फिजिक्स में देखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण होगा, जो कार्य तथा ऊर्जा होगा, और जो ध्वनिक चैप्टर है आपका, ये सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चारों एक जैसे चारों 2 4 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। ध्वनि थोड़ा सा इससे हटकर रहेगा, ठीक ना। और इसके बाद देखेंगे तो और एक चैप्टर आ रहा है आपकी किताब में, अध्याय 13। इसमें है हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। ये आपका बायोलॉजी का ही चैप्टर है, हम बीमार क्यों होते हैं। इसको भी देखेंगे, मानव एवं स्वास्थ्य इसमें नॉर्मली चैप्टर होता है इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है जो प्राकृतिक संपदा है, यानी कि पर्यावरण विज्ञान आ गया है आपका, जो प्राकृतिक संपदा यानी जल जो है आपका, कोयला है आपका, पेट्रोलियम है आपका, केरोसिन जो आपका है, ठीक ना, ये सब क्या प्राकृतिक संपदा है। और इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका रख रखाव कैसे किया जाता है, ये कहाँ से लाए जाते हैं, इनका जो भंडार है सीमित है कि क्या है, इनकी चर्चा होगी। और 15 नंबर अध्याय होगा खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक ना। तो अब देखिए जो कुछ मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट इसमें चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, कम से कम उतना आपको इस साल हम पढ़ेंगे। मैं आपको वही वीडियो पहले बनाऊंगा जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और जो मतलब थोड़े नॉर्मल चैप्टर होंगे उन चैप्टर का वीडियो मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। पहले प्रयास रहेगा जितने भी अच्छे चैप्टर हैं उन सब पर ध्यान दिया जाए, उसको पहले कंप्लीट किया जाए, ठीक ना। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन था आपका, इसमें मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जो आपका पहला अध्याय है रसायन शास्त्र का, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।